मीटिंग कॉल करके वहां पे बुलाया गया और पिन पॉइंट करके उसी टाइम पे वहां पे किया गया। मीर सादिक, मीर जाफर, इमरान खान बहुत बोलते थे जितनी हाई टेक यूज कर लें Yes. कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कि अंदर बैठा हुआ कोई शख्स ना इंफॉर्मेशन लीक करे एग्जैक्ट लोकेशन की एक बंदे की कि वो शख्स इस वक्त कहाँ है। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने फ्रंट पे आके कह दिया कि जी हमारा इसमें कोई काम नहीं है, हम साथ नहीं दे रहे अमेरिका का। और आप कहते हैं कि जी अमेरिका के साथ एक डील करते हैं बिहाइंड द कर्टन्स एंड कहते हैं कि जी आप अपने बेड़े यहाँ खड़े कर दें, क्योंकि उनको खाना चाहिए, पानी चाहिए, सप्लाईज चाहिए ना। जो लोग डायरेक्ट अमेरिका से तो नहीं आ सकते, डायरेक्ट अमेरिका से तो नहीं आ सकते। दुनियादारी में छोड़ दूं, ये फैशन में छोड़ दूं, ये सारे मॉडर्निज्म, मैं अब अल्लाह ही की तरफ क्यों ना झुक जाऊं। ये मजहब है जिसमें कि आप दुनिया को छोड़ दें, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी प्रैक्टिस किया। अस्सलाम वालेकुम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुनीर अहमद पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुनीर अहमद। आज एक दफ़ा फिर एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी प्रेडिक्शन हमेशा खबरों की ज़ीनत रहती हैं। अभी इन्होंने जनवरी के अंदर एक प्रेडिक्शन की थी कि साल 2026 रहेगा जंगों का साल, और अभी हम इस वक्त मार्च में एंटर हुए ही हैं। फेब के एंड पे इनकी प्रेडिक्शन बिल्कुल दुरुस्त हुई। आपने पहले भी इनको मेरे साथ पॉडकास्ट में देखा है, लाला रुख साहिबा। अस्सलाम वालेकुम लाला रुख, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम मैम बहुत शुक्रिया, आपके बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला आपने। कल ही Thank आप you so कराची से much. रात को पहुंची हैं, आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई, आंखें अभी भी आपकी लग रही है जैसे नींद पूरी नहीं है, फिर भी आप एक दफा फोन करने पे तशरीफ लाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मैम ये क्या हंगामा है? मैं जब एयरक्राफ्ट में बैठी हूँ और 2 घंटे मेरी फ्लाइट डिले हुई, दैट वाज द टाइम दैट हैपेंड। ठीक है, क्योंकि उन्होंने दोपहर में किया टाइम। सब लोग अक्सर जहाँ भी ऐसे इंटरनेशनल अटैक होते हैं वो रात में रात होते को हैं, लेकिन ये इसने आई डोंट नो, डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग इतना शैतानी दिमाग है कि इसने ऑन इंटेल, इसको बड़ी पक्की इंटेल मिली थी कि वो वहाँ सब मौजूद है। बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस बात पर। मुनीर, जंगें होती हैं, रशिया में हुई, कहाँ कहाँ स्टार्ट हुई, उज़्बेकिस्तान में, ये वो हम भी कर रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ भी हमारे चल रहे हैं, बट नोबडी किल्स द लीडर ऑफ अ नेशन। सही। और वो भी ये कोई आम लीडर नहीं था, वो हमारा जो अहले तशरीक बहुत बड़ा हमारा सेगमेंट है हमारा इस्लाम का, दो जो मेजर लीडर्स हैं उनमें से उसका हेड था। बिल्कुल ऐसे ही है। सुन्नी उम्मा का तो इस वक्त कोई इतना है बड़ा हेड नहीं है जिसको हम कहें कि जी ये इमाम है या वो। उस शख्स की आप मैं हैरान हूँ कि हाउ वर दे एबल टू डू इट, या उस आदमी की खुशकिस्मती देखें कि उसके लिए अल्लाह ने शहादत लिखी थी। अच्छा, दोनों पॉइंट अपनी जगह ठीक है। देखें, एक मुसलमान के लिए शहादत का रुतबा पाना, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। और अभी मेरा ख्याल है अपनी शहादत से कुछ टाइम पहले ही उन्होंने एक ट्विटर पे पैगाम भी दिया था, ठीक है। अब देखिए, मेन चीज़ ये नहीं है कि उनकी शहादत किस तरह से हुई या उन्होंने मारा किस तरह से। यहाँ प्रॉब्लम जो है ना कि हम कब तक मुसलमानों के अपने अंदर से गरदार निकलते रहेंगे। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बड़ी प्लानिंग की और वो हो गया। देखिए, अंदर से कोई खबर मिली और एक ऐसे हाउस में थे वो जो कि एक आम हाउस नहीं था। एग्जैक्टली। हर तरह से सिक्योर था वो। कैसे उनको दोबारा वहां पे लाया गया? जब उनको एक दफा वहां से निकाल दिया गया, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनको वहां से निकाल दिया गया, कहीं और महफूज जगह पे लेके गए, वहां से फिर दोबारा उनको एक मीटिंग कॉल करके वहां पे बुलाया गया और पिन पॉइंट करके उसी टाइम पे वहां पे हम किया गया, और एक नहीं 30 के करीब करके उसके बाद उनकी जो है ना शहादत मिली उनको। अच्छा देखिए, मीर सादिक, मीर जाफर, इमरान खान बहुत बोलते थे, फिर घर का भी दी लंका ढाए, लंका का पूरा स्टोरी है कि अंदर से, हमेशा अंदर से, कभी भी बाहर से नहीं इंटेल आ सकती। जितना आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर लें, जितनी हाई टेक यूज कर लें, कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कि अंदर बैठा हुआ कोई शख्स ना इंफॉर्मेशन लीक करे एग्जैक्ट लोकेशन की एक बंदे की कि वो शख्स इस वक्त कहाँ है। हैरत की बात यह है कि मुसलमान, हम माजरत के साथ माजल्ला, हमारा ईमान क्या इतना कच्चा है कि हम चंद सिक्कों के लिए बिक जाते हैं। सबसे बड़ा जो मुझे दुख हुआ वो ये हुआ कि इतनी बहुत मुस्लिम कंट्रीज ने अमेरिका के जंगी बेड़ों को जगह दी हुई थी। मैं उस वक्त मीडिया में नहीं थी जब 80 में अफगानिस्तान वाला ये वाक़या हुआ। अमेरिकन फोर्सेस आई, हमने अपने उनको एयरपोर्ट्स दिए, ठीक है ना, और यहाँ से जाके जहाज रशियन ट्रूप्स पे कर रहे थे, फिर वही अफगानी टेररिस्ट बन गए। मैंने अपनी बहनोई से पूछा, मैंने कहा मुसलमान का मुसलमान पे अटैक करने की इजाजत है? उन्होंने कहा हाँ।
हिस्टोरिकली हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद एक दफ़ा बीबी आयशा ने हज़रत अली के अगेंस्ट, रज़ी अल्लाह अन्हु के अगेंस्ट जंग स्टार्ट की थी, जिसमें एक ऐसा मकाम आया था जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कहा है कि आयशा इसको कभी ना क्रॉस करना। तो जब उस वादी में रुकी तो उन्होंने अपने सरदार से पूछा कि कौन है, ये कौन सी वादी? उन्होंने कहा ये। उन्होंने कहा यहीं से फोर्सेस वापस कर दो, बिकॉज यहाँ से मुझे मना किया गया है। ये तो हमारी हिस्ट्री है। मैंने व्हेन आई वाज वेरी यंग मैंने एक दफ़ा इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश की। चाचे ने भांजे को मारा, भांजे ने मामू को मारा, मामू ने भतीजे को मारा। दिस हैज बीन हिस्टोरिकली आर अनफॉर्चुनेट हेरिटेज। आप फिर मुगलिया दौर में भी देख लें, बहुत ऐसे हुए हमारे। बात ये है कि क्यों हम इतने हल्के हैं, हमारा ईमान इतना मजबूत क्यों नहीं है। मेरे हस्बैंड इराकी थे और हमारे घर पे हर नेशनैलिटी के, सारे अरब नेशनैलिटी के, गल्फ के लड़के आते थे, स्टूडेंट्स जितने होते थे, और 13 से 15 लड़कों के साथ मैं बहसती थी। मैं उन्हें कहती थी कि अपने दुश्मन से सीखो, इतना सा है, इतना, और तुम उसके गिर्द 5 मुस्लिम कंट्रीज हैं और वो दुनिया पे रूल कर रहा है। आज देखे उसी ने खड़े होके, अमेरिका से तो नहीं आया ना जहाज, वो तो डिस्टेंस ही नहीं कवर कर सकते, इसराइल से उड़े हैं। हाउ आर वी एबल टू? सीरिया पे उन्होंने अटैक कर दिया, हम चुप बैठे रहे, सारी दुनिया चुप करके। मैं अभी तक हैरान हूँ कि सीरिया पे किस बात पे किया। रिजीम चेंज। भाई मेरी मर्जी, मेरा जिसको भी रखना चाहे, मेरा घर है, मैं जैसे चलाना चाहूँ, मैं डिक्टेटरशिप करूँ। जब हमारे यहाँ डिक्टेटर थे तो अमेरिका ने किया, मुशर्रफ के दौर में किया, जिया के दौर में किया, नहीं किया। 11 साल जिया ने किया रूल। किससे अमेरिकन ने आके यहाँ अटैक कि जी पाकिस्तान का अवाम डिक्टेटरशिप में है। हमें नहीं, कौन से डिक्टेटर थे? बिल्कुल सही। और उन्होंने अगर सुन्नी लॉ को इम्प्लीमेंट किया है, इस्लामिक रूल्स को इम्प्लीमेंट, सऊदिया भी कर रहे हैं। आप सऊदिया पे करें ना, बिल्कुल ऐसे करें वही चीजें। यू नो द पीपल ऑफ ईरान नाउ नीड टू टेक अ स्टैंड एंड गेट आजादी। किससे आजादी चाहिए? मेरा ख्याल है मेन तकलीफ इसी बात पे हुई कि उन्होंने आंख में आंख डाली। ये ठीक है, आंख में आंख डालना जो है ना, चौधरी साहब को पसंद नहीं आया, क्योंकि चौधरी साहब तो वही है ना इस वक्त। ठीक है, तो चौधरी साहब को बुरा लग गया कि भाई अच्छा अब ये लोग मेरे आंख में आंख डालेंगे। अच्छा, मजे की बात ये कि चौधरी साहब के पास ना एक भी अकलमंद आदमी नहीं है जिसको कम अज कम उसको अगर ये आइडिया हो जाता कि उसने रमजान के महीने में ये कोहराम मचाया है और इसका बैकलैश कितना जबरदस्त होगा कि वो तमाम लोग जो उसके दोस्त बने हुए थे वो भी पीछे हट जाएंगे। अच्छा, अभी जो बहुत सारे लोग, जाहिर है मेरा ये डायरेक्ट डोमेन तो नहीं है, लेकिन जो जितने हमने तबसरे सुने, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना यूएस से मिसकैलकुलेशन हुई है, ट्रम्प से मिसकैलकुलेशन हुई। उसके ज़हन में बस ये बात चल रही थी कि हम लीडर को ऊपर से ख़त्म करेंगे और सारी चीज़ें साइलेंट हो जाएंगी। बट उसको ये नहीं पता था कि भाई जो लीडर होता है वो अपने नीचे भी लीडर पैदा करके जाता है, वो अपने नीचे पूरा एक प्रोसेस जाता है। अभी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें उन्होंने पूरा बताया हुआ है कि भाई अगर ये खुदा ना खास्ता जो भी नेक्स्ट किया है, उनको भी अगर उनकी भी शहादत हो जाती तो फर्दर आगे भी इनके पास लाइन पूरी मौजूद है। ऐसा नहीं कि एक बंदे के जाने से पूरे का पूरा ईरान या कोई एक कंट्री जो है बैठ जाएगी। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी मिस कैलकुलेशन हुई है उनसे। और अभी खास तौर पे जितना उनका फाइनेंशियल डैमेज हो चुका है, ये जितने उनके सोल्जर्स का डैमेज हो चुका है, ये भी उनकी कैलकुलेशन में कहीं पे शामिल नहीं था। और अभी तक तो सच बता भी नहीं रहे ना, ये तो अमेरिका की हमेशा से आदत है, वो तो बताएंगे कभी भी नहीं बताएंगे। अब बात ये है कि देखें, इन्होंने एक दफ़ा, जब बहुत पहले की बात है, अब आई थिंक अराउंड 15 साल पहले, 20 साल पहले, कार्टर था, इन्होंने ईरान के साथ यही शोर मचाया था कि न्यूक्लियर उनके हमने वो करने हैं। जब इन्होंने इराक पे किया था ना, तब इन्होंने ईरान के साथ भी झगड़ा किया था। इन्होंने कॉन्डोलीना राइस, तब उसकी सेक्रेटरी थी, उसको भेजा, और जो उसका हशर किया उन्होंने, उसके लेवल का जो बंदा था ना, यानी स्टेट का हेड क्यों मिले आपसे? बिल्कुल सही है। आप आए स्टेट के हेड में, आए तो मिले। उन्होंने उसको बड़ा प्यार से ट्रीट किया, उसको लाए, डिनर खिलाया, और उसको अल्लाह हाफिज कह के गाड़ी में बिठा के कर दिया। दे हैव नेवर केटर्ड टू द सुप्रीमेसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस दफा यूके ने बड़ी इंटेलिजेंस किया है। इराक वॉर में इन्होंने यूके को खींच लिया कि जी उसने तो हमारे साथ मिलके किया। इस दफा यूके के प्राइम मिनिस्टर ने फ्रंट पे आके कह दिया कि जी हमारा इसमें कोई काम नहीं है, हम साथ नहीं दे रहे अमेरिका। बट उनकी भी बस तितर पटेर वाला ही चक्कर है, कभी कहते हैं हम साथ हैं, कभी कहते हैं नहीं है। अभी आई थिंक सो जो कोलैटरल डैमेज देखा है ना उन्होंने, इस वजह से उन्होंने बैक ऑफ किया, वरना पहली न्यूज तो यही आई थी कि यस वी आर विद यू।
बात ये है ना कि जो लास्ट टाइम इन्होंने किया, जब इराक पे किया, अब मुझे आप चले लेट्स गो अ लिटिल बिट इन, देखें प्रेजेंट को कभी भी हम डिस्कस नहीं कर सकते विदाउट द पास्ट। इन्होंने जो इराक पे किया, जी। क्या कह के किया, क्या था इराक में, इनको क्या चुभ रहा था, ऑयल रिजर्व चाहिए थे। वेनेजुएला पे भी तो रिसेंटली किया, महीना पहले, क्या था, उस बंदे को फांसी दे दी, उनके ला के क्या किया, वो एआई से बना दिया है कि उनमें बेचारे मनीजा ने आके इधर इधर अमेरिका में आके उससे खुदकुशी कर ली कि मेरे साथ तो बहुत ज्यादती हुई। वो क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या होता है। बात ये है कि हम लोग तो ड्रामे और फिल्में देखते हैं, बट ट्रम्प इज ट्राइंग टू बी किसी ड्रामे का हीरो, और बड़े फ्लॉप ड्रामे का हीरो बनना चाह रहा है। What he doesn't realize is that the history will remember him as a really disgusting, stupid and bad person. इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं कि जो पूरे अरब खित्ते में डेफिनेटली ईरान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं, अमेरिका के अड्डों के ऊपर, अमेरिका के जितने भी वहाँ पे पोजीशंस उन्होंने ली हुई हैं, लेकिन इवेंचुअली तो नुकसान लोगों का ही हो रहा है ना वहाँ पे। अब देखें इस वक्त दुबई में देखें हू का आलम है, कतर में देखें हू का आलम है, बहरीन तबाह हो चुका हुआ है, इवन सऊदी के बहुत सारे जो है ना एरियाज़ के अंदर प्रॉब्लम हुई है। इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? मैं ये देखती हूँ कि जब आप इजी मनी, इजी पावर और आप एक कुफार का साथ देते हैं, तो फिर ये तो होना था। यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट, एंड दे न्यू इट। जब वो उनकी इंस्टॉलेशंस बना रहे थे, जब उनको जगह दे रहे थे, जब अपने हॉट वाटर्स में उन्होंने उनको जंगी बेड़ों को इजाजत दी। देखिए, आई डोंट नो इफ यू एवर बिन टू कराची। I've been to. You've been to Karachi. Have you ever taken a boat? No. Okay. जब आप बोट लेते हैं ना, जैसे एयर स्पेस है, आपकी एयर स्पेस में कोई नहीं घुस सकता, बिल्कुल ऐसे ही इसी तरह आपके वाटर की भी एक बाउंड्री बिल्कुल होती है। ऐसे ही आपके बाउंड्री में किसी दुश्मन की बोट, हमारे कितने मलाह बेचारे इंडिया के में पकड़े हुए हैं, इंडिया के मलाह आप सुनते रहते हैं, बट वी डोंट हैव द रियल इमेजरी कि ये क्या है। आपका एक हुदूद है, और आप कहते हैं कि जी अमेरिका के साथ एक डील करते हैं बिहाइंड द कर्टन्स, एंड कहते हैं कि जी आप अपने बेड़े यहाँ खड़े कर दें। सही, ठीक है, क्योंकि उनको खाना चाहिए, पानी चाहिए, सप्लाईज चाहिए ना, जो लोग डायरेक्ट अमेरिका से तो नहीं आ सकता, डायरेक्ट अमेरिका से तो नहीं आ सकता, उनके वहां से जहाज टेक ऑफ करते हैं अटैक करने के लिए। ठीक है ना। तो अब बात यह है कि जब आप एक दुश्मन के साथ, एंड यू नो कि उनको कुरान में कुफार कहा गया है, यू नो कि वो ये सबसे बेस्ट फ्रेंड है, यहाँ मुसलमान, तो आप ना इधर आ रहे हैं ना उधर आ रहे हैं, या तो आप मुसलमान बन जाएं, और इस्लामिक स्टेट्स का साथ सबसे बड़े तो हम खुद हैं। मुनीर, हम किसी और की क्या बात करें, हम हमारे जाके पीस ट्रीटी पे साइन कर कर आ गए, ऐसे है। और ट्रम्प साहब को पीस का नोबेल अवार्ड देने के लिए आ गए। आज शर्म नहीं आ रही उन लोगों को। दे शुड रिजाइन इमीडिएटली। मगर कुर्सी कौन छोड़ता है? कुर्सी का ही तो मसला है। नहीं, मगर अब तो सिर्फ बिस्ती बिस्ती लिखी है इनके लिए आगे, इतनी ज्यादा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि अब इस खानदान पे जो बैकलैश आएगा अंदर से, जैसे वहां के इंफॉर्मेशन दी और उनके अगेंस्ट है, यहाँ भी है, इनके भी ऊपर बम आके एक दिन उड़ा सकता है। हाउ डू दे थिंक दे आर सेफ? सेफ तो कोई भी नहीं है अभी, इस वक्त तो सेफ कोई भी नहीं है। ठीक है ना। कल जब मेरे जहाज ने टेक ऑफ किया कराची से, सारा रास्ता ये दुआएं करते रहे खैरियत से उतर जाए, क्योंकि मेरी फ्रेंड है कुवैत में, परसों से बात हुई तो शी वाज सेइंग कि हम तो देख रहे हैं, आ रहे हैं ड्रोन्स भी आ रहे हैं, अटैक्स भी आ रहे हैं, बॉम्ब्स भी आ रहे हैं, हर जगह में आ रहे हैं। अभी ऐसे ही, अभी तो कहीं पे भी सिविलियंस को भी देखिए, अगर आपका एक हमारे यहाँ जो लाहौर में बना हुआ है, जो हमारा डिपो है, जहाँ पे हमारा सारा असला है, वो बिल्कुल कैंट के बीच में है। खुदा ना ख्वास्ता उसको बॉम्ब किया जाता है, पेशावर वाले को किया था, वी वर देयर। तो वो तो जब इतना ह्यूज अमाउंट में पड़ा हुआ है आपका, जब वो एक्सप्लोड करेगा तो कहाँ तक जाएगा? सबसे बड़ी बात मुनीर, मैं आपको बताऊं, हम सबको, और ये लोग करते नहीं है, इज्तिमाई पूरी मुस्लिम उम्मा को अहद करना चाहिए कि हम मिलके करेंगे, मिलके रहेंगे, वो कभी भी नहीं करेंगे, अदरवाइज ये न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि क्या हम इकट्ठे हैं या हम सब ने अपनी 2-2 फुट की अपनी मस्जिद में ही रहना है। वही तो ये सबसे पहले ये डिसाइड जब हो जाएगा, तो उसके बाद देखिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितनी पावर है, जितने इस्लामिक ममालिक हैं और जो हमारे पास न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी की इतनी ज़रूरत है जब तक हम खुद ना कहें कि आ जाओ भाई दरवाजे खुले हुए हैं। ठीक है, मेन मसला ही यहाँ पे। अच्छा, लाला साहब, थोड़ा-सा ज़रा मुझे अपनी प्रेडिक्शन के बारे में बताइएगा। हमेशा आप सुर्खियों में रहती हैं अपनी प्रेडिक्शन को लेके। कभी सही भी होती हैं, कभी ज़ाहिर है कुछ चीज़ें गलत भी हो जाती हैं, क्योंकि 100% जो सुप्रीम नॉलेज है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के पास है। आप लोग जो क्लेम करते हैं, पता नहीं, मैं मतलब मुझे इस चीज़ के ऊपर कोई ना तो नॉलेज है और ना ही मैं इस चीज़ का कोई बहुत बड़ा हामी हूँ। लेकिन जो आप कहते हैं
चले उसको मान भी लिया जाए कि वो है सही भी है नॉलेज, तो क्या आपकी प्रेडिक्शन किस तरह से करती हैं आप? ये जो आपने जैन के अंदर प्रेडिक्शन की थी कि साल 2026 जो है ये कोई पीस का साल नहीं होगा, इसके अंदर बहुत सारी जंगें भी होंगी, मसले-मसाइल भी होंगे, अनसर्टेनिटी होगी और बहुत सारे जो है ना ट्रबुलेंस रहेगी रहेगी। थोड़ा ज़रा बताइए कि ये क्या तुक्का था या कि कोई पीछे होमवर्क था या कोई पीछे नंबर्स थे, कोई प्रॉपर साइंस थी, इस पे थोड़ा बताइए? अच्छा देखिए, ऐसा होता है कि हमेशा से जब से दुनिया स्टार्ट हुई है ना, तो अल्लाह ताला अपने मैसेजेस लोगों को भेजते रहे, हुँ, पैगंबरों के थ्रू, नबियों के थ्रू, हुँ, प्रिडिक्शंस के थ्रू, साइकिक्स के थ्रू। जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मैं अक्सर अपने इंटरव्यू में कहती थी कि जो मुझे गैब से आवाज़ आती है। सही। लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, ये गैब की आवाज़ बहुत बड़ी उल्लू है, हुँ, दुपट्टा तो पहनती नहीं है, कहती है गैब से आवाज़ आती है। टू बी ऑनेस्ट, इसको मुनीर, अगर हम जैसे आपने कहा कि आई एम नॉट श्योर, हुँ, इवन आई एम नॉट श्योर, अच्छा। इवन आई एम नॉट श्योर। ये आज एक नई न्यूज़ दे रही हो नहीं, मैं बिल्कुल ये मैं आपको ये बहुत क्लियर अल्फाज में कह रही हूँ कि अल्लाह के कामों में हमें कोई ख़ास ऐसी पता नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। हुँ, जब मैंने ये स्टार्ट किया और मैंने पहली मेरी प्रेडिक्शन क्रिकेट के बारे में ही थी और वो सही हो गई और लोगों ने बड़ा वाह-वाह किया और वायरल हो गई। तो उस वक़्त मैंने एक जुमला कहा था, जब मैंने कहा लाहौर कलंदर जीतेगा, तो लोगों ने मुझे कहा, वहाँ 8 यूट्यूबर्स खड़े थे कि मैम आप क्या कह रही हैं, लाहौर कलंदर तो कभी जीता ही नहीं है। हुँ, ये सन 2000 की या 2001 की बात है। 8 दफ़ा से हो रहा है, 8 साल से हो रहा है आज तक। मैंने कहा बेटा, आवाज़ जो आती है ना उसको फिर झुठलाते नहीं हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर से निकले, आपकी छठी हिस्स ने, ये तो हम सबके पास है ना, आपकी छठी हिस्स ने कहा कि यार मुनीर, पेट्रोल चेक कर लो, हुँ, राइट? आपने गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं की, आपने पेट्रोल का स्टार्ट करके बाद पता लगता है, चेक किया। पानी भी चेक कर लो, अब तो गाड़ियों में पानी नहीं आता, ऑटोमेटिक डुब हुँ, आती है। ये हमारी छठी हिस्स सबके साथ है। ड्रीम्स आती हैं लोगों को, सच्ची ड्रीम्स आती हैं, उसमें आगाही होती है। 3/4 हिस्सा नबूवत का है, ख्वाबों का। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाबों के सच बताने पर उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था अल्लाह ने। हुँ, इसी तरह आई डोंट थिंक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मैसेजेस या अपने पैगामात देने छोड़ दिए। ठीक है। वहाँ लेकिन इसमें एक एंगल तो ये है ना कि अल्लाह अपने पैगाम अपने नेक लोगों के ज़रिए भेजता है। ज़ाहिर है एक मैं ये नहीं कह रहा कि आप नेक नहीं है या मैं कोई आपके उस पे नहीं कह रहा, लेकिन एक फ़िज़िकल अवतार भी तो होता है ना इंसान का। जिस तरह आपने खुद कहा जी दुपट्टा नहीं लिया हुआ, मॉडर्न कट है एब्सोल्युटली, आपकी, बिल्कुल बॉय कट एब्सोल्युटली, की हुई है, मेकअप करके बैठी हैं, बिल्कुल एक एक एब्सोल्युटली। एक मॉडर्न मेरे सामने इस वक़्त लेडी बिल्कुल, बैठी हुई हैं। बिल्कुल। ठीक। और मैं हमेशा से लोगों से ये कहती थी, जब मैं पॉडकास्ट वॉडकास्ट में नहीं भी थी, नॉर्मल हालात में हुँ, भी, मैं जीन्स एंड टॉप भी पहनती थी और मैं साथ नमाज़ भी पढ़ती थी। मेरे दफ़्तर के लोग भी, जहाँ भी जॉब करती थी, परेशान होते थे, यार ये खातून है क्या? हुँ, ये मॉडर्न भी हैं, इन्होंने नेल पॉलिश भी तब मैं लगाती थी, ज्वेलरी भी पहनती थी, टिक-टिक भी करती हैं, मर्दों से गपशपें भी मारती हैं और जहाँ अज़ान होती है नमाज़ भी पढ़ लेती हैं। हुँ, तो बात ये है कि आई थिंक रब्बुल इज़्ज़त ने हमें, अल्लाह ने भेजा है दुनिया में बैलेंस करना बिटवीन दुनिया एंड आखिरत। मज़हब। ठीक। ये एक्सट्रीमिज़्म नहीं है, हुँ, हमारे मज़हब में एक्सट्रीमिज़्म नहीं है। हम हुलिये की और अपीयरेंस की बात कर रहे हैं। हुँ, मसला हमारे यहाँ ये है कि हम लोग हर इंसान को एक डब्बे में डालना चाहते हैं। ये सही। बॉक्सेस, दाढ़ी हुँ, वाला है तो ये हुँ, शरीफ होगा। हाँ, सबसे अल्लाह माफ़ करे मुझे, मैंने सबसे ज़्यादा मकरूह चेहरे दाढ़ी वाले देखे हैं और आँखों में ग़लाज़त, नज़रें मौलवी। हमारी मस्जिद का मौलवी निकलता था तो, और जब नमाज़ पढ़ के निकलते थे लोग, तो और अगर मैं नीचे बाज़ार जा रही थी, यूजुअली मैं मगरिब की नमाज़ के बाद बाज़ार जाती थी, हुँ, वो उनकी आँखें नहीं यूँ होती थी, फट जाती। सो डोंट गो ऑन हुलियाज़। बिल्कुल ठीक। इंसान का अंदर का, अब आपको मैं 2 मिसालें दूँगी हिस्ट्री से, ऑफ पीपल व्हिच लेटर ऑन बिकेम लिटरली सेंट्स की तरह। राइट। एक थे शम्स ऑफ तब्रेज़। हुँ, शम्स ऑफ तब्रेज़ का हुलिया ये था कि लोग उनको पागल समझते थे। बिल्कुल बाल सही। उनके जंगलियों की तरह, कपड़े उनके गंदे, फटे हुँ, हुए, कभी भी उन्होंने ना, वो हर तरह का खाना खा लेते थे, गरीब के साथ, माँगने वाले के साथ सड़क पे बैठ के उसका खाना खा लेते थे। उन्होंने कभी नफ़ासत नहीं की, कभी ये नहीं किया, तहारत नहीं की, ये इतनी दाढ़ी हो, आँखें ये हों, टोपी ये हो। दिल की सफाई इज़ द मेन ईमान का रुतबा जिससे अल्लाह आपको नवाज़ता है। ठीक है। ठीक है? आपने बात से, आप अपने फ़ेल से, आप अपने अमाल से किसी को तकलीफ़ ना दें हुँ, और आप सबकी आसानी चाहें। सेकंड एग्ज़ाम्पल है बुल्ले शाह की। हुँ, बुल्ले शाह को लोगों ने, उसने शायरी को सुन के लोगों ने उस पे कुफ़र के फ़तवे लगा दिए। सही। ठीक है? काफ़िर काफ़िर आखन तैनू, तू हुँ, अपना काम करता है। यहाँ तक कि उसको शहर से बाहर निकाल दिया, शहर बदर कर दिया। हुँ,
और वो एक तवाइफ ने उनको अपने घर में रखा, और उसके बाद कसूर शहर बुल्ले शाह के इर्द गिर्द आके बस गया। सो आप हुलियों पे ना जाएं। अल्लाह जिसको नवाजता है और जिसको कोई चीज देता है और एक काम के लिए देता है, कोई मकसद होता है। सही। अल्लाह बेकार में ऐसे नहीं किसी को नवाज देता। बट आपको नहीं लगता कि अगर अल्लाह किसी को नवाजता है तो हुलिया भी ठीक है? अल्लाह के पैगंबर ने जो हमें बताया है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बिल्कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बिल्कुल, तरीका बताया है ज़िंदगी गुज़ारने का, हम वैसे कर लें अपने आप को। तो क्या ये ज़्यादा माशाल्लाह आजिज़ी वाला मामला नहीं हो जाएगा? बहुत। लेकिन फिर क्या होता है, देखिए हुँ, आजी, आप बहुत अच्छा वर्ड आपने यूज किया मुनीर। मैंने भी रिसेंटली एक छोटा सा देखा क्लिप, अच्छा लगा मुझे। एक आदमी होता है दाढ़ी वाला, नमाजी, हुँ, परहेजगार, सारा पांचे ऊंचे, अच्छा होता है। एकदम जा रहा होता है सड़क पे, तो देखता है एक शराबी बैठा हुआ है, तो कहता है शुक्र है अल्लाह का कि मैं इसकी तरह नहीं हूँ, मैं नमाजी परहेजगार हूँ। तो हुँ, उसके अंदर एक वो आ जाती है, क्या कहते हैं इस लफ्ज को, तकब्बुर आ जाता है। हुँ, तो जब वो मरता है तो उसके मुंह पे सारे उसके अमाल मारे जाते हैं कि तुमने तकब्बुर किया कि तुम उससे बेहतर हो, तुम्हें क्या पता वो कौन है, तुम कौन हो। बिल्कुल सही। ठीक है। सो हम जब मैंने क्यों नहीं, जब मेरा फर्स्ट सन 2000 में जब मैं फेमस हुई, लोगों ने बार बार नीचे लिखे ये कमेंट्स, मैंने क्यों नहीं ओढ़ना शुरू किया दुपट्टा, हुँ। क्योंकि मैं लोगों के कहने पे करती, मैं अल्लाह के कहने पे नहीं कर रही थी। नहीं, देखिए लोगों के कहने वाला तो दिखलावा हो गया ना, वो तो फिर तो आप पे यही पलट तो, दिए जाएँगे ना आपके ठीक है। जितने अमाल हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अल्लाह की तरफ से अगर आपको ये आती हैं सारी जो मैसेजेस आते हैं, तो एब्सोल्युटली। क्या अल्लाह की तरफ से आपके दिल में कभी ये नहीं आया कि मैं अब अल्लाह ही की हो जाऊँ? ठीक है, मैं छोड़ दूँ मैं ये दुनियादारी, मैं छोड़ दूँ ये फैशन, मैं छोड़ दूँ ये नहीं सारे नहीं, मॉडर्निज़्म, मैं अब अल्लाह ही की तरफ क्यों ना झुक जाऊँ? मैं अल्लाह ही के बताए हुए तरीके पे क्यों ना उतर जाऊँ? क्योंकि सिक्लूडेड हुँ, या सिक्लूशन में, या जो ये मजहब है जिसमें कि आप दुनिया को छोड़ दें, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी प्रैक्टिस किया? क्या उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया? नहीं छोड़ने की तो बात ही नहीं हो रही, या दुनिया बेहतर करने की बात हो रही है बेहतर मैडम। की, अच्छा देखिए, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, यू आर अ मैन, हर हर चीज की एक उम्र है, जी। सही है ना? अल्लाह ताला ने बलूगत की उम्र दी है, हुँ, दाढ़ी मूछें आपकी आती हैं, आपकी नमाज की उम्र दी है, आपका आईडी कार्ड बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, आपका पासपोर्ट बनता है। इसी तरह औरत के भी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुँ, होता है, वो शादी की उम्र आ जाती है, प्रेग्नेंट होती है, औरत की मेनोपॉज आ जाता है, हुँ, जहाँ उसको कहते हैं कि अब औरत का बच्चा पैदा करने की उसकी वो नहीं, अमेरिका में सही। लोग उसमें भी शादियां करते हैं, हुँ, इश्क माश्क भी करते हुँ, हैं, मोहब्बतें भी कर लेते हैं। उसमें हुक्म है सूरह निसा में कि हुँ, जब तुम्हारी वो उम्र आ जाए तो तुम पर्दा करना चाहो तो बहुत खूब, हुँ, और ना करो तो तुम पे कोई बिल्कुल ठीक है। वो नहीं है, हुँ, फर्ज नहीं है। हुँ, जब मुझे अल्लाह ने दे दी इजाजत, हुँ, मैं दुनिया को दिखाने के लिए क्यों मानूं? हुँ। वाई, अब क्या हुआ? अब मैं अगर करती हूँ ना, मेरे सामने दो पांच छह अच्छा औरतों नहीं, के, आपने ना मैं फिर नाम फिर नहीं डाइवर्ट लेती, कर दिया, फिर मैं आपने ना, डाइवर्ट कर दिया मेरे सवाल को। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दुनिया को दिखाने के लिए, देखिए दिखलावे के लिए करेंगे तो पलट दिए जाएँगे ना आपके मुँह पे, एग्जैक्टली। वो नहीं करना। मैं ये कह रहा हूँ कि जब अल्लाह की तरफ इंसान झुकता है, अल्लाह ने आपको ब्लेसिंग लेकिन दी एक मुझे ये चीज़ की। नहीं सर लगता कि अगर मैं यूं कर हुँ, लूंगी, तो मैं अगर सिर्फ कमीज शलवार, और कमीज शलवार इज नॉट एन इस्लामिक ड्रेस, लेट ठीक है, मी बिल्कुल सही है। कंफर्म यू, हाँ, एनी ड्रेस जो आपका आपके जिस्म को छुपाता है, हुँ। आपका नुमाया, मैंने अबाए ऐसे देखे फिटिंग वाले जिसमें से हर चीज अच्छा लग रही होती है। जी हाँ, सही है। सो देयर इज नो इस्लामिक ड्रेस। मेरे बच्चों को बहुत डिंग किया गया, हुँ, मैंने हिफ्स के लिए बच्चों को भेजा। 9 साल की मेरी बच्ची को मौलवी साहब मारते थे क्योंकि मैंने कमीज शलवार कभी सिलवाई नहीं, हुँ, वो लंबी टी शर्ट और पजामा पहनती थी, उसको कहते थे ये इस्लामी कपड़े नहीं है। हुँ, मतलब इस्लाम, आपने कमीज शलवार पाकिस्तान के अलावा कौन सी मुस्लिम कंट्री में पहना जाता है? तो बिल्कुल। सारे मुसलमान नहीं है। हुँ। कपड़ों से आपके कोई भी चीज आप ये कह रही इस्लामी हैं या कि नॉन आप जिस इस्लामी नहीं हालत में हैं, झलकती है। आपको इनर पीस मिल रहा है इस पे। यू आर एब्सोल्युटली, कंफर्टेबल विद दिस। आई एम कंफर्टेबल विद माय अल्लाह, हुँ, बिकॉज आई एम ओनली आंसरेबल टू माय अल्लाह। ठीक है। मेरा उसके साथ ताल्लुक है, मैंने उसके उस पे कहने पे चलना है। आई एम ओके विद ऑल और दिस। अभी आपने खास तौर पे सूरह निसा का रेफरेंस देके भी आप वो एडवांटेज ले रही हैं अपनी एज का। अब आप कहती हैं आप जो मर्ज़ी करें, आपकी मर्ज़ी है क्योंकि अल्लाह ने आपको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा हक दे दिया। बिल्कुल। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आते हैं दोबारा प्रेडिक्शन के ऊपर। अब ये आप जो प्रेडिक्शन करती हैं, कि किस टेक्नीक, किस मेथड के थ्रू करती हैं या किस अब साइकिक के थ्रू करती हैं, नंबर्स के थ्रू करती हैं? क्या सितारों के हाल से किस तरह करती हैं? जो टोटल साइकिक है? साइकिक्स जो होते हैं ना, उनको ऑब्जर्वेशन भी होती है, हुँ, ऑरा होता है, ठीक है। स्पिरिट होती है, आपकी आंखें बोलती हैं, हुँ, आपके जिस्म का एक एक जरा बोलता है। हुँ, ये साइंस ने अब प्रूव कर दिया है कि एनर्जी आपकी पूरी बॉडी की हर चीज में है। ठीक है, तो ठीक है, आप यू आर अ स्कैनर राइट नाउ। आई एम अ स्कैनर राइट ठीक नाउ। है।
ठीक है। सो जब मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ तो आई स्कैन यू कम्प्लीटली, और मैं कभी भी किसी की रीडिंग नहीं करती अगर उन्होंने किसी और के बारे में पूछते हैं बगैर उसको देखे। ठीक है, अभी एक बंदे का फोन आया कि जी मेरी बेगम मुझे छोड़ के चली गई है, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, मेरे बच्चे, किस बच्चे स्टॉप, क्यों छोड़ के चली गई? कोई औरत इतना कर क्यों? अपनी बुराई कोई नहीं बताएगा, हरकतें सही करो ना। है ना? नहीं, एंड में मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा अपनी हरकतें सही करो, आप उसको कायल करो कि वो आप एक अच्छे शौहर हो, आप एक अच्छे बाप हो। वो अपनी एक तरह से देखा जाए तो जो औरतें तलाक लेती हैं वो बेवा हो गई ना, उनके सही। सर पे तो मर्द का साया नहीं है, उनके बच्चों के सर पे नहीं है। औरतों को फिर भी छोड़ दे, बच्चे क्या देख रहे हैं कि हाँ, एक मैन बिहेविंग सो बैडली कि हमारी माँ उसको छोड़कर आ रही है, तो वो तो आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। सही। तो अब जब बड़े बच्चे जवान हो जाते हैं, बाप का हाथ पकड़ लेते हैं, माँ पे हाथ, औरत पे हाथ उठाने का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है। तो ये जो हम प्रैक्टिस करते हैं, कोई कहता है जी मेरी सास मेरे मियाँ को कहती है कि लड़ो, कोई कहती है कि जी मेरी सास, मेरी एक मेट थी, उसकी सास जब आती थी लाहौर गांव से वो उसको पिटवा के जाती थी। वो कहती थी मेरी सास। अब देखिए हम एक्सट्रीम, वही जो हम बात करते हैं, भले वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, पर्सनल लेवल पे हो, फैमिली लेवल पे हो, हमेशा अंदर का बंदा ही आपकी तबाही का सबब बनता है। बिल्कुल सही है।